हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स मेकओवर। तो आज की क्लास के अंदर हम अपने बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 2 जीई के सब्जेक्ट का पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास के अंदर हमने यूनिट नंबर 2 को कवर अप करना है, जो कि है कबीरदास के बारे में। ये यूनिट भी आपकी 22 मार्क्स की आएगी। पहला क्वेश्चन 12 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन 10 नंबर का। तो फटाफट जैसे अभी तक हमने यूनिट्स करी है वैसे ही इस यूनिट को भी हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। तो इतने चारों सालों के अंदर अभी तक सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दैट इज काव्य भाषा। कह लो, ये भाषा के बारे में बताओ कि कबीर ने कैसी भाषा का प्रयोग करते हुए अपने दोहों को बताया गया है। और इवन लास्ट थ्री टाइम में तो जो हमारे पंक्तियां थी, कबीर का जो दोहा है जिसको 10 नंबर में एक्सप्लेन करना है, वो दोहा भी पूरा एज इट इज सेम आया है। देख ले, जून के अंदर भी सेम यही चल रहा है। ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम जैन 2024, उसके अंदर भी यही चल रहा है कि किसके ऊपर आया, भाषा के ऊपर आया है। और सेम ही वही सेम दोहे को एक्सप्लेन करने के लिए आया है। नेक्स्ट जुलाई 2023 की बात करें तो उसमें भी क्या क्वेश्चन आया, भाषा के ऊपर, और सेम ही पंक्ति को एक्सप्लेन करने के लिए आया है। अब फेब 2023 की बात कर रहे हैं तो इसमें एक अलग क्वेश्चन आया था कि जो कबीर है, कबीर के लिए राग स्वरूप क्या है, उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए क्वेश्चन आया था 12 नंबर के अंदर। और जो हमारी पंक्ति है वो भी बदली थी, बहुत ही बड़ी बड़ी जगमुआ वाली। ये वाली पंक्ति को हमें 10 नंबर में एक्सप्लेन करना है। तो अब बढ़ते हैं फटाफट, पहले हम थोड़ा कबीर के बारे में जानते हैं कि अगर साहित्यिक परिचय आ गया तो उसमें आपको क्या लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बस सबसे पहली चीज क्या बताई गई है कि जो कबीर दास है तो जन्म कोई निश्चित नहीं था। कि कुछ लोगों का मानना है कि वो 1938 में बॉर्न हुए थे, और कुछ लोगों का मानना है कि वो 1440 में हुए थे, कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही जैसे होता है ना, हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो उनसे अगर हम पूछेंगे कि आपका बर्थडे कब आता था, तो उनको नहीं पता होता कि पहले के टाइम पे लोगों को ये चीजें याद नहीं रहती थी। तो सिमिलरली कबीर दास को भी अपना जन्मदिन यानी कि वो कब पैदा हुए थे, वर्ष तक भी पूरा अच्छे तरीके से याद नहीं था। अब आगे क्या बताया गया कि उनको किसी एक मुस्लिम परिवार ने हमारे कबीरदास को गोद ले लिया था, और वो बहुत ही धार्मिक विचार के लोग थे। परंतु वो सारे लोग, मतलब जो उसके माता पिता थे, वो थोड़े गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। आगे क्या बताया, उनकी माता का नाम क्या था, नीमा, और उनके पिता का नाम क्या था, नीरू था। और कबीरदास ने कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं ली, वो वह खुद से ही बहुत ज्ञानी थे। अब खुद से ज्ञानी कैसे, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, यानी अनुभव के, जीवन के अनुभव करते करते उन्होंने इतना ज्ञान हासिल करा। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या बताया गया कि उनका जो ज्ञान का स्रोत है, कि कहाँ से इतना ज्ञान उनको मिला, वो कैसे है, स्वानुभवी। स्वानुभवी यानी उन्होंने खुद के स्वयं के अनुभव से, जीवन के अनुभव से उन्होंने इतना सारा ज्ञान ग्रहण करा है। अब आगे क्या बताया गया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे भक्त, हमारे कबीर दास है, वो निर्गुण भक्ति। निर्गुण का मतलब क्या होता है कि बिना किसी गुण के, बिना किसी आकार के, जिसमें कोई भी चीज फिक्स नहीं होती। कि हम कह रहे हैं ना, आजकल हम बाहरी दुनिया शरीर शारीरिक रूप से ना देखकर निर्गुण देख रहे हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है। उस भक्ति के बहुत ही बड़े कवि माने जाते हैं हमारे कबीरदास। और उन्होंने अपने जितने भी दोहे हैं उनमें ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया है, और बताया है कि भारी रूपी ईश्वर को ना पहचान कर अपने मन के ईश्वर को, हमारा जो ईश्वर है वो उसका निवास जो होता है, जो कहाँ रहता है, वो हमारे मन में रहता है। तो उसको जानने की कोशिश करो, ना कि बाहरी दुनिया में ढूंढने की। आगे बताया गया कि उनकी जो मृत्यु हुई है 1518 में हुई थी, और कहाँ पे हुई थी, जमघर में हुई थी, मगहर के अंदर हुई थी। वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अब इससे रिलेटेड में कथा है कि लोगों का मानना था कि जो मगहर है, वहां पर अगर कोई इंसान मरेगा तो उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो इस चीज को गलत साबित करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारे मन की सोच है, जो हमारे कबीरदास है, उन्होंने अपने जीवन का जो अंतिम समय है वो वहीं पर ही व्यतीत करा था, इस चीज को गलत साबित करने के लिए। और ये माना भी जाता है कि जितने भी दुनिया में अंधविश्वास चल रहे हैं और जितने भी कुकर्म लोग कर रहे हैं, उन सब चीजों के अगेंस्ट आवाज उठाने वाले वो पहले ऐसे कवि। अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये लाइन आपको जब भी स्टार्टिंग करनी है, आपको कबीर का कोई भी आंसर, तो यही लिखना कि वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल के बहुत ही महान संत कवि रहे हैं। और उन्होंने क्या बोला है कि जितने भी समाज में अंधविश्वास चल रहा है, पाखंड चल रहा है, लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को लूट रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो इस चीज के अगेंस्ट उन्होंने खुद कर विरोध करा है, आवाज उठाई है। और उनकी जो भाषा है वो बहुत ही प्रभावशाली है। प्रभावशाली यानी कि उसके दोहों को पढ़कर लोगों के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव असर पड़ता है। उन्होंने बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करा है। और आगे क्या लिखे, जन
समाज, जन समाज का यहाँ पे मतलब क्या है, जो लोगों को आसानी से समझ आ पाए, यानी बोलचाल की भाषा का प्रयोग करा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या था इसकी भाषा से रिलेटेड, तो उसी क्वेश्चन को हम सबसे पहले कवर अप करते हैं कि उनकी कैसी भाषा थी। तो अगर हम भाषा की बात करें तो क्या सबसे पहला पॉइंट अभी हमने क्या पढ़ा? जन भाषा का प्रयोग करा गया, यानी ऐसी भाषा जिससे हम सीधी, जैसे कि जिससे बोलचाल की भाषा है, जो आम इंसान कम्युनिकेशन में यूज कर रहा है, साधारण भाषा, सरल भाषा को उन्होंने प्रयोग करा है, ना कि डिफिकल्ट लैंग्वेजेस यानी विद्वानों की भाषा जैसे कि संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, उर्दू हो गया, ऐसी भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं करा। तो यही बताया गया कि आम लोगों को जो भाषा आसानी से समझ आ सके, ऐसी भाषा का हमारे कबीरदास ने प्रयोग करा है। आगे बात कर रहे हैं खड़ी बोली का प्रभाव, कि कैसे उन्होंने अपनी भाषा में खड़ी बोली का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करा गया है। खड़ी बोली का भी यही बताया गया कि जन जन तक बात पहुंचाने के लिए सबसे प्रयुक्त भाषा कौन सी है? हमारी खड़ी बोली है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखना है इसके अंदर कि उनकी भाषा कैसी थी? सदुकड़ी भाषा थी। सदुकड़ी क्या होता है? मिक्सचर वाली भाषा, जिसमें हमारे हिंदी भी आ गई, ब्रज भी आ गई, ब्रज भाषा की बात करी गई है, अवधी की बात करी गई है, खड़ी बोली की बात कर रहे हैं, पंजाबी हो गया, राजस्थानी हो गया, जितनी भी बोलियां थी, उन सब बोलियों का जो मिक्सचर है वो क्या है? हमारी सदुकड़ी भाषा। ऐसी भाषा का उन्होंने प्रयोग करा गया है। ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत विशेष भाषा, इस भाषा को विशेष भाषा भी नहीं कहेंगे, ना ही ये अगर हम शुद्ध व्याकरण की तरह रूप में देखें कि ये प्रयुक्त है या फिर समर्पित है कि नहीं है, पूर्ण है कि नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। परंतु जो हमारे कबीरदास है उनकी भाषा में बहुत प्रभाव है, यानी वो प्रभावशाली और भावपूर्ण भाषा है कि उसको समझकर उसके अर्थों को समझना बहुत अच्छा है, यानी आसान भाषा में हम अच्छे खासे डीप मीनिंग्स को समझ पाते हैं। नेक्स्ट लोकोक्तियाँ और कहावतें। तो सबसे सबसे ये तो कॉमन है ही, जितने भी हमारे कवि हैं उन सब ने अपनी भाषाओं में लोकोक्तियाँ हो गया, मुहावरे हो गए, चुटकुले हो गए, कटाक्ष, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करा गया है। तो ऐसे ही हमारे कबीरदास भी हैं, उन्होंने अपनी भाषाओं में जो नॉर्मल आम बोलचाल में जो लोग इस्तेमाल करते हैं लोकोक्तियों का, मुहावरों का, कहावतों का, उनका बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया है, और साथ ही उनकी जो वाणी है, जो बोलने का तरीका है, बहुत ही सजीव है और प्रभावशाली है। तो ये समझ आ गया कि इतनी बार प्रभावशाली वर्ड पढ़ लिया कि ये तो कबीरदास के हर आंसर में लिख ही देना, उनकी बोली कैसी है? सदुकड़ी है, प्रभावशाली है, भावशाली है, लोगों के मन को परिवर्तित करने वाली है, ऐसी उनकी भाषा है। अब नेक्स्ट ये बताया कि उनकी भाषा में तर्कपूर्ण भाषा है। तर्कपूर्ण क्या होता है? कि एक ऐसे रीज़न के साथ, हर एक चीज़ का एक रीज़न है, तो प्रभावशाली है और तर्कपूर्ण भाषा उनकी है। यानी तर्कों के साथ व्यंग यानी मज़ाक हो गया, कटाक्ष करना, हँसी-मज़ाक, इन सब चीज़ों की भाषा का मिक्सचर उनकी भाषा है। उन्होंने क्या करा है कि सरल-सरल शब्दों का प्रयोग करते-करते और साथ में तीखे शब्द, कि सीधा कहते हैं तीर की तरह वार करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके समाज में जितनी भी कुरीतियाँ यानी गलत काम हो रहे हैं उनके अगेंस्ट आवाज उठाई है। आगे बात करें धार्मिक समन्वय की भाषा, कि उनकी भाषा में कोई भी ऐसा नहीं है कि एक धर्म की भाषा हो या किसी एक धर्म को उन्होंने नीचा दिखाया हो। तो क्या बोला गया? उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की बुराइयों पर प्रहार करा है, एक साथ उनकी बुराइयों को दिखाया है कि किसके धर्म में क्या बुराइयां हैं। उन्होंने किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाया, किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाया, और आगे क्या बताया गया है कि उन्होंने सब लोगों में दिखाया कि धार्मिक समानता लाई है, उन्होंने किसी में भी भेदभाव नहीं करा। उन्होंने क्या बोला? राम है चाहे रहीम है, दोनों ही एक ही ईश्वर का नाम है। बस हमने अपने आप में उनका जो स्वरूप है वो अलग बना रखा है, बट राम और रहीम, हिंदू या मुस्लिम कह लो, दोनों ही एक ही ईश्वर का नाम है। आगे देखो, हमने जितने भी अभी तक दोनों यूनिट्स करे, तो उसमें हमने ये पॉइंट तो भाषा में करा ही करा है, प्रतीकों और रूपक हो गया या बिंबों का प्रयोग। तो इसमें भी ये ज़रूर लिखना, प्रतीकों का यूज़ करा गया, रूपक। रूपक क्या होता है? अगर इंग्लिश में समझाऊँ तो मेटाफर। पढ़ते हैं ना पोएटिक डिवाइस, मेटाफर क्या होता है? कंपैरिज़न के लिए जो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी ये कंपैरिज़न के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? रूपक बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में पोएटिक डिवाइसेज़ होते हैं, तो हिंदी में अलंकार होते हैं। याद रखना ये, ठीक है? तो आगे क्या बताया गया है कि उनकी भाषा में बहुत अच्छे तरीके से प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग करा गया है, यानी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कंपैरिजन करके दिखाया है, जो कि अभी मैं आगे दोगे पढ़ाऊंगी तो समझ आएगा। और उनकी जो भाषा है वो बहुत ही अच्छी भाषा, सुंदर तरीके से प्रयोग करा गया है। उन्होंने संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका उदाहरण देते हुए, जैसे कभी हम पढ़ेंगे गगरी का उन्होंने उदाहरण दिया, एक मृग का उदाहरण दिया, इतने सारे उदाहरण देते देते उन्होंने जीवन की जो भाषाएँ हैं, जीवन का जो मूल अनुभव है, जीवन का जो सीख है, उसको बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयोग
करा है। अब आगे बात करें, हम निष्कर्ष की बात करें कि क्या कंक्लूजन निकला कि जो हमारे कबीरदास उनकी भाषा युगबोध की भाषा है, और साथ में बताया गया जितने भी समाज में कुरीतियां चल रही हैं, सब चीजें चल रही हैं, तो समाज में लोगों को जगाने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए और उनकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचाने वाली थी। इनकी भाषा से एक इंसान की आत्मा तक प्रहार होता है, कि उनकी आत्मा तक शुद्ध हो जाती है अगर उसने कबीर के किसी दोहों को समझ लिया। उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है जितनी कि उस समय थी। कि आज के टाइम पे भी अगर हम कबीर का कोई दोहा पढ़ेंगे तो हमारे उतनी ही प्रेरणा मिलेगी जितना जब उन्होंने उन दोहों को इतने वर्षों पहले लिखा था तब मिलती थी। उनकी भाषा में सरलता है, तर्क के साथ वो सारा काम करते हैं और अपने अनुभव का ही उन्होंने अनमोल संगम दिखाया है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा कबीरदास के बारे में था, उनका साहित्यिक परिचय भी और उनकी भाषा के बारे में भी। एक और चीज़ इसमें करनी थी तो मैंने एक शॉर्ट नोट्स टाइप में भी बना रखे हैं इसके अंदर। ये जन्म हमने पढ़ लिया, परिवार का भी सारा पढ़ लिया। हाँ जी, तो अब हमें इसके अंदर ना गुरु के बारे में पढ़ना था कि उनके गुरु कौन थे और क्या-क्या चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो जो उनके गुरु थे उनका नाम था स्वामी रामानंद, जो कि एक भक्ति मार्ग के बहुत बड़े संत थे, और वो एक बार गंगा घाट के पार अपने पैर को धो रहे थे, तब जो हमारे मतलब हमारे जो कबीरदास है वो आकर उनके पैर छूते हैं, और तब रामानंद जी के मुंह से राम राम शब्द निकलता है। तो कबीर ने इसी दो शब्दों को अपनी दीक्षा मंत्र मान लिया था, यानी कि जैसे गुरु दक्षिणा तो ना कहकर, जैसे अगर किसी से हम शिक्षा ले रहे हैं तो वो हमें पहली चीज जो सिखाए, तो उन्होंने जो पहली चीज अपने गुरु से सीखी थी वो क्या थी? राम राम का शब्द। आगे शिक्षा का हमने पढ़ लिया, भक्ति मार्ग भी हमने पढ़ लिया। हाँ, कि उन्होंने जितने भी दुनिया में पाखंड थे, उनके खिलाफ विरोध किया है। उनकी भाषा रचनाएँ भी हमने पढ़ ली हैं। मृत्यु भी हमने पढ़ लिया। हाँ जी, एक भाषा के बाकी सारा हमने इसके अंदर कवर अप कर लिया। मैंने यहीं पे शॉर्ट के अंदर शॉर्ट नोट्स भी बना के रख रखे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, अब हम स्टैन्ज़ा वाइज़ एक्सप्लेनेशन पे आ रहे हैं इसकी। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो क्या बोल रहे हैं कबीरदास इसमें, कि बड़ी बड़ी पोथियां, बड़े बड़े ग्रंथों को तो हर कोई पढ़ लेता है, यानी पंडित जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि हमें बहुत ज्ञान है, हमने ये ग्रंथ पढ़ा है, हमने ये ग्रंथ पढ़ा है, यहाँ से शिक्षा ली है, बट वो भी अज्ञानी ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक किसी इंसान ने ढाई अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ा तो वो इंसान पंडित नहीं है। तो अब देखो, जब भी ये कोई भी स्टैन्ज़ा आएगा, 10 मार्क्स का आना है आपको स्टैन्ज़ा, ठीक है? तो 10 मार्क्स को कैसे हम फुल स्कोर कर सकते हैं? सबसे पहले क्या करना है, कबीर के बारे में 5 लाइनें लिख दो। 5 लाइनें किस बारे में लिख देंगे हम? कबीर के बारे में लिख दो, ठीक है? इंट्रोडक्शन लाइन हो गई। उसके बाद तुम्हें ये वाला पूरा लिखना है कि प्रस्तुत जो दोहा है, वो भक्ति कालीन के सबसे बड़े निर्गुण काव्यधारी के संत कवि, कवि का नाम क्या है? कबीरदास। उनके द्वारा एक रचित ग्रंथ थी, पुस्तक थी कबीर ग्रंथावली, उससे ये लिए गए हैं दोहे। ये लाइन सब लर्न कर लेना, इसी से स्टार्टिंग करोगे तो तुम्हें एक कहते हैं ना, लगेगा टीचर को भी कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ लिख रखा है, ठीक है? क्योंकि पेपरों में, कॉलेजेस के एग्जाम में ये देखा जाता है कि बच्चे ने कितना परसेंट पढ़ कर लिखा है, कितना परसेंट खुद से बनाया, ठीक है? तो अब इसकी व्याख्या पे बात करें, जैसे मैंने बताया कि भक्ति के मार्ग में प्रेम का महत्व बताया है, कि अगर हम जब तक प्रेम के बारे में नहीं समझेंगे तो हम अपने आप को जितना बड़े भक्त कह लें कि हम इतने बड़े भक्त है, पंडित है, सब कुछ व्यर्थ है। इसमें क्या बताया गया कि जो पंडित वर्ग है, वेद शास्त्र अर्जित करके ज्ञानी होने का ढावा करते हैं, कि बोलते हैं हमने इतने बड़े बड़े वेद पुराण पढ़ लिए और इसलिए हम बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञानी होने का ढावा करते हैं। बट वो क्या है? खोखले हैं, एकदम खोखले हैं, दिखावटी हैं, कि सिर्फ दिखाने के लिए वो बताते हैं कि हम ज्ञानी हैं, बट वो ज्ञानी नहीं है। और आगे क्या बोला कि जिस इंसान ने ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लिया, तो वो अगर ढाई अक्षर प्रेम का किसी इंसान ने नहीं पढ़ा तो वो क्या है? अज्ञानी ही रह जाएगा जीवन भर। तो इसमें ये बताया गया कि ईश्वर को पाना है, अगर हमें ईश्वर को पाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? प्रेम का मूल अर्थ, मूल भाव को समझना। अब देखो, जो भी कवि के जितने भी दोहे हैं, 3 पैराग्राफ हो गए। पहला पैराग्राफ ये वाला हो गया, उसकी इंट्रोडक्शन की लाइन हो गई। उसके बाद ये वाला एक पैराग्राफ हो गया। फिर जो इतने में व्याख्या है उसका भी एक बड़ा-सा पैराग्राफ बन जाएगा। अब उसके अंदर विशेष क्या है? तो ये विशेष 10 के 10 पूरे सभी पैराग्राफ में तुम्हें चलेंगे। तो इन 10 विशेष को अच्छे से प्रॉपर्ली लर्न कर लोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, नहीं करोगे तो फिर वो भी है। अब नेक्स्ट पहला पॉइंट है दोहा छंद है। दोहा छंद क्या होता है कि जो 2 लाइन के दोहे होते हैं, पंक्तियाँ होती हैं, उनको हम दोहा छंद कहते हैं। आगे जो कबीर के दोहे हैं, उनको साखी नाम से बहुत फेमस है, तो कबीर के दोहों को साखी नाम से भी बुलाया जाता है।
सदुकड़ी भाषा यानी मिक्सचर ऑफ ब्रिज, राजस्थानी इन सब भाषाओं का मिक्सचर है। अद्धर तत्सम शब्दावली यूज करें, तत्सम शब्द होते हैं वैसे यूज करे गए हैं। उपदेशात्मक शैली है, इससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिल रही है। बिंबात्मकता और ल्यात्मकता तो हमने ओवरऑल सभी दोहों में हमने पढ़ा ही है लास्ट के दोनों यूनिट्स के अंदर में। और जैसे मैंने आपको बताया अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब जिसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना एलिटरेशन, तो ऐसे एलिटरेशन में क्या होता है, पहला वर्ड जब रिपीट हो रहा होता है, देखो प यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, प हमारा यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, प हमारा यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, इसलिए ये कौन सा अलंकार हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। और पड़ी पड़ी जब एक वर्ड रिपीट हो रहा होता है सेम ही वर्ड, उसको हम इंग्लिश में रेपिटेशन बोलते हैं और हिंदी में पुनरुक्ति अलंकार बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बताया गया, पंडित वर्ग की ठेकेदारी पर व्यंग्य करा है। व्यंग कसा है कि जो पंडित वर्ग है वो अपने आप को ठेके पे बिठा के बैठे हुए हैं कि हमने इतनी ग्रंथ पढ़ रखी है, हमने वेद पुराण पढ़ रखे हैं, पर वो कभी कोई भी ज्ञानी नहीं है क्योंकि उन्होंने ढाई अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फटाफट। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। अब इसमें बताया गया है कि जो हिरण होता है, हिरण की नाभि में ना कस्तूरी होती है और उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि जो हिरण है उस खुशबू में आलोकित होकर उस खुशबू को खोजने के लिए पूरे वन में घूमता रहता है उस खुशबू को ढूंढने के लिए। पर होता क्या है कि जो उसकी खुशबू होती है वो कहाँ पर होती है, उसके खुद के नाभि के अंदर होती है। तो यही बताया गया कि हम इंसान भी ऐसे ही, हम भगवान को ढूंढने के लिए जितने मंदिरों में जाना स्टार्ट कर देते हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, बट जब तक हम अपने भगवान को अपने मन के अंदर अपने भीतर नहीं ढूंढेंगे तब तक हम दुनिया में कहीं भी ढूंढते रह जाए भगवान हमें नहीं मिलेगा। तो ये बताया गया कि भक्ति मार्ग में भाडंबरा, भाडंबरा का मतलब क्या है, एक बार बस पे रेस कर दो। महाडंबरा का विरोध यानी कि बाहरी, बाहरी जितनी भी चीजें हैं उन सबका विरोध करा गया है कि भक्ति अगर आपको करनी है तो मन से करी जाएगी ना कि बाहरी दुनिया से। आगे क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि जो हिरण की नाभि है उसमें कस्तूरी का विद्यमान होता है, यानी कस्तूरी कहाँ होती है, हिरण की नाभि में होती है और वो बहुत ही सुगंधित होती है। और जो हमारा हिरण है वो खुशबू से पागल होकर उसकी खोजता रहता है उसको पूरे के पूरे वन में, बट उसको वो मिलता नहीं है। तो इसमें क्या बताया गया कि अज्ञानता की खुशबू उसके अंदर है, कि वो अज्ञान था, उसको नहीं पता था कि जो उसकी खुशबू है वो उसी के भीतर उसी के अंदर से आ रही है। तो ऐसे ही बताया कि ईश्वर हर जीव में है, हर एक इंसान के कण कण में ईश्वर है, परंतु हम लोग उसको दुनिया में ढूंढते रहते हैं। भगवान को हमें भीतर खोजना चाहिए ना कि मंदिरों में या फिर अलग अलग स्थानों में ना खोजो। आगे क्या बोला है, आत्मा में ही परमात्मा है। ये पॉइंट तो सब अच्छे से लर्न कर लो क्योंकि ये ना इसी में नहीं बाकी बहुत सारी जगहों पे भी यूज होगा कि आत्मा में ही परमात्मा है। जब तक आत्मा का त्याग नहीं होगा और परमात्मा से मिलन नहीं होगा तब तक हम भक्ति मार्ग पर जा ही नहीं सकते। विशेष की बात करें, जितने भी विशेष पहले पढ़े थे वही सेम एज इट इज इसमें भी करना है। पहले आ जाओ इधर, देखो क और क रिपीट हो रहा है, इसके अंदर भी क और क फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा है, तो कौन सा अलंकार हो गया हमारा, अनुप्रास अलंकार हो गया। घटी घटी भी पीछे पढ़ाया, सेम वर्ड रिपीट हो रहा है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और यहाँ पे ज्ञानवर्धक यानी इससे बहुत अच्छा ज्ञान मिला इसलिए ज्ञानवर्धक विचार से है। इसमें भारी आडंबराओं पर ज्ञान दृष्टि भी व्यक्त करी गई है कि भारी चीजों को हमें त्याग देना चाहिए और माया के कारण मनुष्य अज्ञान रह जाता है। यहाँ पे माया का मतलब क्या है, दुनियावी चीजें हो गई जितनी भी उन सबसे मनुष्य अज्ञान ही रह जाता है। आगे आ जाते हैं, थर्ड हमारा स्टैंजा क्या है, यह तन विष की बेल हुई गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। तो क्या बोल रहा है कि जो हमारा तन है, हमारा जो शरीर है वो एक विष समान है। विष क्या होता है, जहर। हमारा शरीर जहर के समान है जो कि नाशवर है, यानी कि एंड में आकर हमारे शरीर ने खत्म हो जाना, मिट्टी में मिल जाना है। और जो गुरु है वो अमृत की तरह है। अगर हमें गुरु की शिक्षा लेने के लिए, गुरु से शिक्षा लेने के लिए अपना सर भी काट कर उनको देना पड़े दीक्षा में तो वो भी बहुत सस्ती चीज है उनके सामने, एक सस्ता सौदा रहेगा, वो भी कुछ महंगा नहीं है। तब इसको अच्छे से पढ़ते आगे क्या बताया कि जो हमारा शरीर है वो एक विषैली बेल की तरह है। कैसे, बेल के दूसरे बेल के पेड़ की बात करेंगे, एक विषैला पेड़ का वृक्ष होता है उसकी बात कर रहे हैं। ये हमें भटकाता रहता है, यानी हमारा मन जो है इधर उधर गलत चीजों पे डोलता रहता है, हमें मोह माया में फंसाता रहता है, दुनियावी मोह माया में अच्छा बुरा महंगा सस्ता इन सब चीजों में फंसा के रख देता है। परंतु क्या होना है? अंत में तो शरीर ने क्या हो जाना है,
नश्वर हो जाना यानी अंत में हम सबने मर जाना। आगे क्या बोला है? गुरु अमृत का खजाना कि ये स्टैंजा वाइज मैंने बताया है। पहला जो लाइन है इसका मतलब क्या है? शारीरिक विषैली बेल की तरह है। इसका मतलब क्या है कि जो गुरु है वो अमृत का खजाना है कि अमृत पाने के लिए कौन सबसे बड़ा खजाना है? हमारा गुरु। क्या बोले? वो सच्चा ज्ञान देता है। एक गुरु ही एक ऐसा इंसान है जो अपने शिष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त कराता है। गुरु ही है एक ऐसा इंसान है जो कि हमें आत्मा का मिलन का मार्ग बताता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा और ईश्वर से मिलन का रास्ता कौन बता सकता है हमें? एक केवल एक सच्चा गुरु ही बता सकता है। आगे क्या बताया? शीश यानी अपना सर। अगर हम अपना सर भी दे दें तो वो भी कोई सौदा महंगा नहीं कहलाएगा। यहाँ पे सर देने का मतलब क्या? हम अपने आप को पूरा समर्पित कर रहे हैं किसके सामने? गुरु के सामने में, ताकि वो हमें एक सच्चा ज्ञान दे सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है क्योंकि ये पिछले 3 सालों में बैक टू बैक रिपीट हुआ है। तो इसको तो सब बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। इसमें भी स्टार्टिंग लाइन जो हमने पहले पढ़ी फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, ये पूरी लाइन जो है इसको तो रटना ही है। इसमें भी एज़ इट इज़ लिखेंगे। देन उसके बाद जो ये तीनों पॉइंट्स अलग से समझाए हैं, इनको कंबाइन करके पैराग्राफ बनाना है। अब आगे आते हैं, इस पूरे पैराग्राफ में क्या समझाया है कि गुरु की महिमा अनंत है, कि जो गुरु है, गुरु की जो महिमा है वो बिल्कुल अनंत है। अनंत यानी कि तोली नहीं जा सकते, हम समझ नहीं सकते। शरीर को साधन मानो, साध्य नहीं, कि हमें अपने शरीर को गुरु से मिलने का, ईश्वर से मिलने का साधन मानना चाहिए, ना कि कोई साध्य। आत्मा की मुक्ति गुरु के बिना असंभव है, कि अगर हम चाहें कि हम आत्मा को छोड़ सकते हैं, आत्मा को मुक्त करा सकते हैं, तो वो जब तक हम गुरु से मिलन नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ असंभव ही रह जाएगी। और इसमें क्या बताया गया है? ज्ञान और मोक्ष पाने के लिए पूर्ण समर्पण आवश्यक है, कि अगर हमें किसी से भी गुरु से ज्ञान चाहिए, मोक्ष पाना है, तो उसके लिए हमें अपने आप को तो पहले समर्पित करके दिखाना पड़ेगा कि हम उस चीज़ को पाने के लिए कितना कुछ दान कर सकते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया? प्रेरणा क्या मिली है, सीख क्या मिली है कि सच्चे गुरु को ज्ञान पाने के लिए अपने अहंकार, इसमें मेन यही चीज थी कि अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा। जितने भी हम घमंडी चीज, घमंड के आगे, जेलेसी के आगे, इन सब चीजों, खराब चीजें जो कर रहे हैं, उनको जब तक हम त्यागेंगे नहीं, तब तक हम गुरु से मिलन नहीं कर सकते। जो हमारा शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो तो नश्वान है, यानी कभी ना कभी तो हम जानों ने जरूर सबने मर ही जाना है। बट जो गुरु है, गुरु का जो ज्ञान है, गुरु की जो शिक्षा है, वो क्या है? अमर है। तो हमें गुरु की शिक्षा पाने के लिए अपना अहंकार और स्वार्थ को त्यागना ही पड़ेगा। इसमें विशेष क्या था? इससे भी मैंने बताया था रूपक। रूपक क्या था? कंपैरिजन। इंग्लिश में मेटाफर कहे तो क्या बोला? तन, शरीर को किससे कंपेयर करा? तन, शरीर क्या है? विष की बेल रही है। ठीक है, और यहाँ पे गुरु को किससे कंपेयर कर गया? अमृत से। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज लाइन याद रखेंगे? सदगुरु का महत्व, कि सदगुरु का कितना अनमोल इंपॉर्टेंट रोल ही है हमारी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट आंसर, सात समंदर की मसीह करो, लेखनी सब वन राही, धरती सब कागत की करो, हरि गुण लिखा ना जाए। इसमें क्या बताया गया? इसमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हम दुनिया में जितने भी समुद्र हैं, उन सबसे स्याही बना ले, यानी इंक बनाना। ठीक है, जितने भी समुद्र है, सारे समुद्रों से क्या बना लिया जाए? इंक बना ली जाए, स्याही बना ली जाए। और जितने भी जंगल है, उनकी लकड़ियों को हमने कलम लिख लिया, यानी पेन बना लिया। और जितनी भी पूरी धरती से हमने क्या बना ली? कागज बना लिए। जितने भी कागज पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, कलम बना लिए, स्याही बना ली पूरे समुद्र की। बट फिर भी अगर हमें भगवान की महिमा को लिखना है, भगवान के गुणों को लिखना है, तो वो एक पेज पर, एक कलम से, चाहे जितने भी अनगिनत चीजें तुम ले आओ, तुम उसको व्यक्त लिख कर बयां नहीं कर सकते। तो यही बताया गया, तो भी भगवान के गुणों को और उनकी महिमा को लिखा नहीं जा सकता। आगे पढ़ते हैं कि क्या बोला? तुम चाहे हर संभव साधन, जितना भी मटेरियल है, ले आओ, असीमित से असीमित, कि तुम्हारे लिए वो चीज असीमित है कि इससे ज्यादा तो कोई दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट फिर भी तुम एक ईश्वर की महिमा को पूरी तरह से लिखकर बयां नहीं कर सकते। अब इसमें संदेश क्या मिला है कि जो ईश्वर की महिमा है वो क्या है? अनंत है। कि अनंत यानी कि उसका कोई सीमित सीमा नहीं है कि इतना तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, और आगे क्या बोला है? मनुष्य की बुद्धि और भाषा सीमित है, कि हम एक इंसान है, हमारी जो बुद्धि है, दिमाग है, हमारी भाषा वो एक सीमित रूप तक ही है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। जबकि जो हमारा ईश्वर है वो क्या है? असीमित है, यानी उसकी कोई सीमा
नहीं है। तो ईश्वर को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अपने दिल में समझ सकते हैं, पर उसको व्यक्त करना विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें क्या बोला, हम किसी चीज को हमें शब्दों से नहीं, श्रद्धा से और विनम्रता से, कायमता के साथ करेंगे, तभी हम ईश्वर का मिलन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार की गहे रहे, थोथा देर उड़ाए। तो इसमें क्या बोले कि जो सच्चा साधु है, यानी जो सज्जन व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, वो उसको कैसा होना चाहिए, सूप की तरह होना चाहिए। एक प्रोसेस होता है ना, साइंस में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम छानते हैं उड़ा उड़ा कर, और फिर क्या होता है उसके अंदर की जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट वगैरह होती है, वो उड़ जाती है विद द हेल्प ऑफ विंड। तो यही बताया गया, सूप वही है, उस चीज की बात करी जा रही है कि जैसे सूप होता है, सूप अनाज की बात करें, तो जब हम अनाज को छानते हैं, गेहूं को छानते हैं, तो उस टाइम जो अच्छे दाने होते हैं वो तो हम रख लेते हैं, यानी वो नीचे बैठ जाते हैं, और जितना भी खराब होते हैं, जैसे कि फूस हो गया, जिन्नत होगी, वो कैसे होती है, जितने भी बेकार चीजें हैं वो हवा से उड़ जाती है। तो ऐसे ही एक इंसान को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इंसान को सूप की तरह होना चाहिए। कैसा, सूप की तरह होना चाहिए। कैसा मतलब, यहाँ पे क्या बताया गया है, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, उनको हमें ग्रहण करना चाहिए, और जितनी भी बुराइयाँ हैं, उनको हमें त्याग देना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। तो इसका संदेश यही मिल रहा है कि अभी कैसे कर पाएँगे? जब हम अपने आप पर खुद पर विवेक रख पाएँगे। तो यही बताया कि व्यक्ति को विवेकपूर्ण होना चाहिए, कि हमें केवल अच्छा ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को त्याग देना चाहिए, बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। प्रेरणा क्या दी गई, जीवन में जब बहुत सी बातें, लोग और विचार सामने आते हैं, तो जरूरी है कि हम सूप जैसे विवेक रखें। कि हमारे टाइम में होता है कि हमारे जीवन में इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं, गलत चीजें भी आती है सामने, बहुत गलत करने वाले लोग भी मिलेंगे, बोलने वाले भी, बहुत गालियां गलौज करने वाले लोग भी मिलेंगे, बट हमें जब तक अपना खुद पर कंट्रोल नहीं है, सूप की तरह हमें सिर्फ अच्छाइयों को ग्रहण करना है, और जितनी भी बुराइयां दुनिया में, हमारे जीवन में, उसको निकालने का प्रयास करना है। और आगे क्या बोले, सत्य और अच्छाइयों को अपनाएं और व्यर्थ को त्याग दे। जितना भी चीजें बेकार की है तुम्हारे लिए, उन सबको त्याग दो, और सिर्फ अच्छाइयों को अपने अंदर डालो। लास्ट है हमारा, सतगुरु हम सुरिझि करे, एक कहया प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का, भीजी गया सब अंग। तो क्या बोला कि सतगुरु ने जब एक बार कृपा करी और एक बात समझाने का प्रयास करा, तो वो बात इतनी गहरी थी और वो बात इतनी प्रेम से भरी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्षा तो हो रही है, बारिश हो रही है, और बारिश किसकी हो रही है, प्रेम रूपी बारिश हो रही है। कि इतना ज्यादा गहरा ज्ञान उस चीज में, उस शिक्षा में, उस बात में, किसकी, सदगुरु की बात में था। और इसमें क्या बोला गया कि शरीर तक और आत्मा तक, दोनों के दोनों क्या हो गए, भीग गए उस बात से, उस प्रेम रूपी वर्षा से। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि ईश्वर का अनुभव कराता है, और मोह माया से हमें बाहर लाया जा रहा है, कि जितनी भी दुनियावी मोह माया में हम फंस जाते हैं, उससे बाहर निकलना है, और ईश्वर को हमें अनुभव करना है। सच्चा ज्ञान हमें ये नहीं है कि बड़े-बड़ी ग्रंथें लिख दी, बड़ी-बड़ी चीजें लिख दी, तो उसमें सच्चा ज्ञान होगा। ज्ञान हमारी संख्या से नहीं देखा जाता, कि कितनी संख्या है, कितना बड़ा लिखा है। ज्ञान उस संक्षिप्तता में है, कि छोटा लिखकर भी हम कितनी गहराई बात को हम व्यक्त कर पा रहे हैं, उस चीज में ज्ञान है। आगे क्या बोला है? गुरु के प्रेम और उपदेश से कबीर का अंतर्मन भीग गया। तो यहाँ पे कबीरदास ने कह रहे हैं कि जो गुरु का प्रेम है, उनकी प्रेम की शिक्षा है, उनका जो उपदेश है, उससे जो कबीर है, उनका जो मन है, वो खुशी से, प्रेम से भीग गया है। शरीर हो गया, उनका मन हो गया, उनकी आत्मा हो गई, सब पर असर पड़ गया, किसका, प्रेम रूपी वर्षा का। अब इससे संदेश क्या मिल रहा है कि सच्चा गुरु जीवन बदल देता है। कि अगर हमें एक बार सच्चा गुरु मिल जाए, तो उसको हमें अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन को बदलने के लिए उस सच्चे गुरु, सतगुरु का ही हाथ होता है। आगे क्या बताया, प्रेम से दिया गया ज्ञान हृदय को स्पर्श करता है, कि हृदय को छू जाता है, स्पर्श मतलब छू जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान है बहुत ज्यादा इसमें, कि प्रेम, भक्ति और अनुभूतों से प्राप्त किया गया है, कि ये ज्ञान हमें किसी भी दुनियावी चीजों से नहीं मिल पाएगा। जब तक हम भगवान के लिए प्रेम नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति में लीन नहीं होंगे, तब तक हमें ये ज्ञान नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर हमारे जितने भी 6 पूरे थे दोहे, 6 के 6 दोहे कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फटाफट। तो क्वेश्चंस में हमारे भाषा वाले जो सारे हो गए, सिर्फ हमारा ये क्वेश्चन रह गया कि राम के स्वरूप पर प्रकाश डालो।
तो अब कबीर क्या कह रहे हैं कि जो राम है, राम जैसे कि हम श्री राम की बात कर रहे हैं और कबीर के राम कुछ अलग राम है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि राम जो है वो कोई निराकार है, वो एक निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। वह अनादि है और सर्वव्यापी परम सत्ता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि हर एक इंसान को जो राम है उसको दुनियावी राम नहीं समझना चाहिए। जो दिख रहा है, जो बाहरी है, उसको हम राम मानते हैं, और वो जो राम है वो हमारे जीव यानी हर एक मनुष्य के अंदर अंदर यानी दिल में विद्यमान है, दिल में रहता है। तो उन्होंने राम के स्वरूप के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि राम कैसा है। तो मैंने एक डिफरेंस फॉर्म में बनाया है, तो उसको पहले हम पढ़ते हैं कि कबीर के राम कौन है और परंपरागत यानी श्री राम कौन है। तो अब स्वरूप की बात करें तो हम जैसे पढ़ते ही हैं, श्री राम की बात करें जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनकी बात करेंगे जिनका एक इंसानी रूप में वो भगवान थे। और कबीर के नाम के निर्गुण है यानी निराकार, बिना किसी आकार के, बिना किसी रूप रंग के हैं, और वो हर जगह कण कण में एक इंसान के व्याप्त है यानी विचमान करते हैं। और उनकी पहचान कैसी, परंपरागत राम यानी श्री राम की, वो रामायण के एक बहुत बड़े नायक थे, रावण का वध उन्होंने करा था, दशरथ के पुत्र थे। और वहीं पर कबीर के राम का क्या पहचान है कि वह एक ऐसे ईश्वर ईश्वर का वह रूप जो मन, आत्मा और प्रेम में बसता है। भक्ति का तरीके की बात करें तो उन्होंने मूर्ति पूजा इन सबको माना अपना भक्ति का मोल, मंदिर में जाना, कथा सुनाना, राम नाम जपना। और वहीं पे कबीर का राम क्या है, आत्मचिंतन, प्रेम की बात करना, सत्य पे टिके रहना, मन को शुद्ध करना और आत्मा का परमात्मा से मिलना। स्थान की बात करें तो यहाँ पे तो हमें पता ही है, अयोध्या में रहते थे, वनवास में भी रहे 14 वर्ष, और युद्ध भी करा उन्होंने बहुत जगहों पर। और कबीर का जो राम है उन्होंने क्या बोला है कि वो कहाँ पर रहते हैं, हर एक इंसान के कण कण में यानी शरीर के एक एक अंग में भगवान का वास है। और लक्ष्य क्या है, परंपरागत राम का क्या लक्ष्य था कि उन्होंने धार्मिक और सामाजिक आदर्शों की स्थापना करी, लोगों को सब चीजों के बारे में समझाया। और वहीं पर कबीर का जो राम है उनकी बात क्या करी जा रही है कि उनका मेन लक्ष्य क्या था कि आत्मा को मुक्त करा जाए और परमात्मा से हम मिलन कर पाए। अब समाज की दृष्टि से देखें तो ये पूजनीय है, हम राम श्री राम को पूजते हैं, उनको बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक पात्र मान के चलते हैं। और वहीं पर जो कबीर का राम है उनका क्या है, वो एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक अलग एक्सटर्नल पावर है जो आत्मिक अनुभव से पहचानी जाती है, कि जो हमारे इंटरनल बिहेवियर एक्सपीरियंसेस उनसे ही हम उनको पहचान सकते हैं। अब फटाफट कुछ पॉइंट्स है, इनको खत्म करते हैं तो इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर यूनिट खत्म हो जाएगी विद ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब निर्गुण राम तो ये तो हमने पढ़ लिया, उनका कोई आकार नहीं है, ना ही कोई रूप है, ना ही कोई रंग है, ना ही कोई नाम, ना ही कोई आकार है। नेक्स्ट, राम अंदर है बाहर नहीं है, ये भी हमने पढ़ लिया कि राम को अगर हम बाहर ढूंढ रहे हैं तो वो दुनियावी राम हम मान रहे हैं। राम हमारे एक हर एक इंसान के कण कण में राम का वास है। नेक्स्ट, साधना और भक्ति का स्वरूप की बात करें तो हमने पढ़ लिया इसको भी, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि अगर मंदिर जाकर हम पूजा कर रहे हैं तो वो राम नहीं है। राम कौन है, जो हमारे मन के अंदर है और हमारे मन को वो क्या कर रहा है, पवित्र करने पर फोकस कर रहा है, और हमारे मन को शुद्ध सच्चा बनाकर ही और हमारे मन में प्रेम का भावना डालकर, करुणा की भावना डालकर ही हम राम का अनुभव कर सकते हैं। आगे क्या बोले, राम सत्य और प्रेम का स्वरूप है, ये तो हम सबको पता ही है। राम का रूप सब में समान है, कि कोई भी इंसान चाहे गरीब अमीर सब में राम है। राम ने कभी किसी का भेदभाव के बारे में नहीं बताया, इसलिए भेदभाव छोड़कर हम सबको राम तभी ही मिल पाएगा जब हम दुनियावी भेदभावों को, दुनियावी कुरीतियों को छोड़ेंगे। कबीर का राम और परंपरागत राम में क्या फर्क है, ये तो पूरा डिटेल में हमने अभी पढ़ लिया। अब शॉर्ट में पढ़ लेते, इसको क्या बोलेंगे, निर्गुण यानी रूप रहित है और निराकार है। भीतर के राम हृदय और आत्मा में है, यानी राम हमारे अंदर है, दिल के हृदय में। और आगे क्या बोले, सत्य प्रेम और भक्ति का आधार है हमारे राम। राम को हमें बाहरी पूजा पाठ इन सब चीजों से नहीं मिलेंगे, बल्कि जब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी और हम अच्छे सच्चे कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान राम नहीं मिल सकते। और सब में राम समान रूप में सम। तो इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 2 ऑफ 22 मार्क्स खत्म हो जाती है, और अब हमारा टोटल 66 मार्क्स का जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो गया है। अब लास्ट यूनिट नंबर 1 रह गई है, तो उसको भी हम कवर अप करने वाले हैं बहुत सून। तो आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने ऑल द पॉसिबल नोट्स जैसे भी जितने शॉर्ट टू शॉर्ट नोट्स बन सकते थे वो बनाए हैं, और जो पेपर में लिखने पे अच्छे भी लगेंगे, समझने में अंडरस्टैंडेबल भी है। बुकें तो बहुत सारी हैं बट कहीं पर भी एक संक्षिप्त शॉर्ट में कुछ नहीं बताया जो कि इजीली समझ आ पाए। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझकर पूरा अच्छे से शॉर्ट लैंग्वेज में कैसे बन सकता है,
जितने में हम याद कर पाए ऐसा ही बनाया है। तो प्लीज़ आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। लाइक करेंगे तो हमें भी रहेगा कि हाँ, आगे वाली यूनिट को हम जल्दी से जल्दी डाल पाएँगे। थैंक यू वेरी मच।